एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनियन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है।
मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है।
बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है।
गैब्रियल यूनियन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया।
कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है
और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की।
कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एमसिल्गिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलिहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रोसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है
और सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं
बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एमसिलगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है।
स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा।
लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लोइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं।
ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल वॉर प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है, जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियल पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है, जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है।
जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे ज़ूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को एनबीए ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रोसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नज़र आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स
और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल वॉर प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है, जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है, जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती।
हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे ज़ूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को एनबीए ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था, ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है, जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था।
सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है, जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरएस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड $190 मिलियन के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है, जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश
प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे ज़ूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को एनबीए ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था, ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलिहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है, जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं, जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया।
काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है, जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे
स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विथ स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियल पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे ज़ूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोलबॉल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगिन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट जेन्युइनली सेल्फ वर्थ और एक्सेप्टेंस की स्टोरी फील होती है। गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज हुई और रिलीज होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लुइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जेनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया।
इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है और सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है, जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा। फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और
इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल होनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। कंपेरिजन करें तो मूवी का अंडरडॉग स्ट्रक्चर क्लासिक स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे रॉकी या कोच कार्टर की याद दिलाता है, जबकि एनिमेशन स्टाइल और फास्ट एडिटिंग सोनी के मॉडर्न एनिमेटेड यूनिवर्स से इंस्पायर्ड लगती है। कुछ व्यूअर्स ने इसे जूटोपिया और स्पाइडर वर्स का कॉम्बिनेशन भी कहा, लेकिन रोल कॉन्सेप्ट और एनिमल स्पोर्ट्स वर्ल्ड इसको अपनी सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फिल्म को NBA ऑल स्टार वीकेंड टाइमिंग के अराउंड रिलीज़ किया गया था ताकि स्पोर्ट्स ऑडियंस नेचुरली अट्रैक्ट हो। स्टीफन करी से प्रोड्यूसर नहीं बल्कि क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट भी रखते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रोर बॉल सीक्वेंसेस को ऑथेंटिक स्पोर्ट्स फीलिंग देने में हेल्प की। कास्टिंग चॉइसेस भी काफ़ी स्मार्ट थी। कैलेब एम्सलिगन की यूथफुल एनर्जी परफेक्टली विल के कैरेक्टर पर फिट बैठती है। निकोला कोलगन और गैब्रियल यूनियन जैसे एक्टर्स ने साइड कैरेक्टर्स को भी मेमोरेबल बना दिया। कोई मेजर रिकास्टिंग कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, जो एनिमेटेड फिल्म्स में काफ़ी रेयर होता है। मूवी का स्पेशल टच इसका इमोशनल सिंसेरिटी है। बहुत सी एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म सिर्फ कॉमेडी या एक्शन पर फोकस करती हैं, लेकिन गोट एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है जो 2026 में रिलीज़ हुई और रिलीज़ होते ही फैमिली ऑडियंस और एनिमेशन लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर बन गई। फिल्म को डायरेक्ट किया है टारी डिलीहे ने, जबकि को डायरेक्टर थे एडम रॉसेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी का रन टाइम लगभग 1 घंटे 40 मिनट का है और फिल्म का सेंट्रल फोकस एक छोटे से गोट यानी बकरे के सपने पर बेस्ड है, जो एक डेंजरस और हाई एनर्जी स्पोर्ट्स रोरबॉल में दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना चाहता है। फिल्म की वॉइस कास्ट सरप्राइजिंगली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेन लीड कैरेक्टर्स विल हैरिस को वॉइस दी सेलेब एमसी लोइंग ने, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद ऑलरेडी यंग ऑडियंस में फेमस थे। उनके साथ स्टेफन करी भी फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए और उन्होंने प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट किया। गैब्रियल यूनियन, डेविड हार्बर, निक क्रोल और निकोला कोलगन जैसे एक्टर्स ने भी अपनी वॉइसेस दी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म का बजट लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स के बीच था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया, जो एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स फिल्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस माना गया। मूवी का जैनर सिर्फ स्पोर्ट्स कॉमेडी नहीं है, ये एक इमोशनल अंडरडॉग स्टोरी भी है जिसमें सेल्फ बिलीफ, डिस्क्रिमिनेशन और टीम वर्क जैसे थीम्स को काफ़ी स्मार्टली मिक्स किया गया है। फिल्म का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि
एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स एक एग्रेसिवली बास्केटबॉल टाइप स्पोर्ट खेलते हैं जिसे रोर बॉल कहा गया। इस स्पोर्ट को नॉर्मली बड़े और पावरफुल एनिमल्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन विल हैरिस एक छोटा गोट होने के बावजूद ड्रीम देखता है कि वो भी टॉप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट ने मूवी को नॉर्मल स्पोर्ट्स फिल्म से अलग बना दिया। काफ़ी लोगों ने इसे एनिमेटेड वर्जन ऑफ क्लासिक अंडरडॉग स्पोर्ट्स स्टोरीज कहा, लेकिन इसका विजुअल स्टाइल और एनिमल वर्ल्ड बिल्डिंग इसे फ्रेश फील देता है। जब मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। सोशल मीडिया और रेडिट डिस्कशंस में लोग स्पेशली एनिमेशन क्वालिटी और साउंड ट्रैक की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी व्यूअर्स ने कंपैरिजन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और स्टाइलिश स्टोरी सोनी एनिमेशन मूवीज से किया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन प्रेजेंटेशन और इमोशनल मूवमेंट उस वीकनेस को कवर कर देते हैं। ट्रेलर का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि फैमिली ऑडियंस के साथ स्पोर्ट्स फैंस भी मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए थे। फिल्म की शुरुआत एक एनर्जेटिक ओपनिंग सीक्वेंस से होती है, जहां रोर बॉल का डेंजरस और फ्लैशी वर्ल्ड दिखाया जाता है। स्टेडियम्स ह्यूज हैं, क्राउड्स एग्रेसिव हैं और प्लेयर्स ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। इसी एटमॉस्फेयर के बीच हम विलन विल हैरिस को देखते हैं, जो एक स्मॉल टाउन गोट है। वो सीक्रेटली ड्रीम करता है कि वो भी एक दिन प्रोफेशनल रोल और प्लेयर बनेगा। ओपनिंग सीन इंस्टेंटली ऑडियंस को क्लियर कर देता है कि विल फिजिकली वीक है और उसके अगेंस्ट पूरा सिस्टम खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस होता है वही ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है। विल का फैमिली बैकग्राउंड सिंपल होता है। गैब्रियल यूनन का कैरेक्टर जेड फिल्म और स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। जेड एक एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड प्लेयर होती है जो इनिशियली विल को वीक समझती है। मूवी का क्लाइमैक्स विजुअली और इमोशनली दोनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। विल हैरिस का कैरेक्टर मूवी की जान है। उसकी पर्सनालिटी इनोसेंट है, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली डिटरमाइंड है। वो प्रूव करना चाहता है कि टैलेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका मोटिवेशन सिर्फ फेम नहीं होता, वो रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस चाहता है। जेट फिल्मोर का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। इनिशियली वो कोल्ड और टफ लगती है, लेकिन ग्रेजुअली ऑडियंस को उसकी वनरेबिलिटी भी समझ आती है। मेन अट्रैक्शन एंटागोनिस्ट होने के बावजूद वन डायमेंशनल विलन नहीं लगता। वो एक्चुअली रोलबॉल कल्चर का प्रोडक्ट होता है, जहाँ स्ट्रेंथ को ही सब कुछ माना जाता है। इसी वजह से उसका एरोगेंस बिलीवेबल लगता है। जब वह विल को अंडरस्टिमेट करता है तो ऑडियंस नेचुरली हीरो के साइड में खड़ी हो जाती है। साइड कैरेक्टर्स मूवी में कॉमेडी और इमोशनल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। कोच डेनिस का कैरेक्टर फनी होने के साथ मोटिवेटिंग भी है। ओलिविया बर्की और मोडो जैसे कैरेक्टर्स टीम केमिस्ट्री को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रेडिट डिस्कशंस में स्पेशली मोडो का ह्यूमर ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने वर्ल्ड वाइड अराउंड 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास कलेक्शन किया और सोनी एनिमेशन के लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट बन गई। ओपनिंग वीकेंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए, लेकिन ऑडियंस स्कोर काफ़ी बेटर रहा।
फैमिली व्यूअर्स और किड्स को मूवी स्पेशली पसंद आई। ऑडियंस रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहे। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन एनिमेशन स्टाइल और इमोशनल एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। काफ़ी लोग साउंड ट्रैक और विजुअल से इम्प्रेस्ड थे। रेडिट यूजर्स ने मूवी के इमोशनल सीन्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को एंजॉयबल बताया। कुछ व्यूअर्स ने इसे स्पोर्ट्स वर्जन ऑफ जूटोपिया मिक्स्ड विद स्पाइडर वर्स एनर्जी भी कहा। एक्टर्स की एग्जैक्ट फीस ऑफिशियली पब्लिक नहीं हुई। मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करें तो गोट एक इमोशनली सेटिस्फाइंग स्पोर्ट्स एनिमेशन है जो सिंपल स्टोरी को स्टाइलिश प्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरेबल बना देती है। इस मूवी का सबसे यूनिक एस्पेक्ट इसका विजुअल एनर्जी और इमोशनल ऑनेस्टी है। ये अननेसेसरली डार्क या ओवरली चाइल्डिश नहीं लगती। हर एज